औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्मतुल्लाह है और आप देख रहे हैं ELC पेशावर कैंट। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम कोरल ड्रा में किस तरह एक प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम किस तरह कोरल ड्रा में एक कार्ड बनाते हैं और उनकी कार्ड के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होना चाहिए और हम किस तरह कार्ड बनाएंगे, उसके लिए जो हमारे पास साइज़ कितना होना चाहिए और हमारे पास कार्ड कितनी तरह का होती है, हम कौन सी कार्ड बना ले स्टूडेंट के लिए, कौन सी कार्ड बनाए हम एम्प्लॉय के लिए, कौन सा हमारे पास अच्छा होगा, कौन सा हमारे पास अच्छा नहीं होगा, वो हम किस तरह डिसाइड करेंगे। तो इस क्लास में हम इस पे पूरा टॉपिक इस पे हम बातें करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा। यहाँ मेरे पास कोरल ड्रा पहले से ओपन है। अभी आपके पास क्या है जनाब, इस आपके पास इस जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टूल है, ठीक है, इस टूल बॉक्स कहा जाता है और इस टूल बॉक्स में हमारे पास जो टूल हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल काम के लिए वो हमारे पास है रेक्टेंगल। आज हम इस क्लास के अंदर हम एक कार्ड बनाएंगे और वो कार्ड हमारे पास बिल्कुल सिंपल होगा। हमारा जो क्लासेस है वो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बेसिक है। तो आप भी बेसिक से स्टार्ट ले तो इंशाल्लाह आप आगे जाए तो इंशाल्लाह इस पर परफेक्ट डिजाइनर भी बन सकता है। तो कार्ड की मुख्तलिफ किस्म होती है, मुख्तलिफ स्टाइल होती है, मुख्तलिफ डिजाइन होती है। तो आप फिर क्या करना है, आप सोचना है कि हम ये कार्ड किस तरह बनाते हैं, इसका जो बनाने का तरीका आपके पास क्या है, ये आप सोचेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम हाउ टू मेक अ कार्ड इन कोरल ड्रा। कार्ड जब हम कार्ड बनाते हैं कोरल ड्रा के अंदर तो हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास साइज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कार्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए और वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास कौन कौन से है मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ इस नोटपैड के अंदर, ठीक है। आप नोट याद रख ले, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर आईडी कार्ड, किसी भी कोई भी कार्ड के लिए अगर आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कार्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, आप डिजाइनर हो, उसे आप काम करना चाहते हो, उसके साथ काम करना चाहते हो, उसके लिए आप कार्ड बनाना चाहते हो, आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। उसे आप क्या क्या लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, उसे फुल नेम लेंगे, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का आप पूरा नाम लेना पड़ेगा उससे, और स्कूल एंड कॉलेज, मिसाल जो भी इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है उसे क्या करना है, उसे फुल नेम लेना आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास लोगो होना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज, हर एकेडमी का एक खास लोगो होता है, तो वो भी आप उसे लेना पड़ेगा PNG फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में आप उसे लेना होगा। अगर PNG फॉर्मेट में ना हो तो कोई बात नहीं, आप JPG फॉर्मेट में ले सकते हैं। उसे आप फोटोशॉप के जरिए या कोरल ड्रा के जरिए आप उसे PNG फॉर्मेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो डिजाइनर हो, ये आपका काम है, एक फाइल कन्वर्ट करना दूसरे फाइल में, तो ये आपका काम है। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरा आपके पास एवरी स्टूडेंट की पिक्चर होना चाहिए। मस्ट हैव एवरी स्टूडेंट पिक्चर्स, must have every student has picture, हर स्टूडेंट का आपके पास पिक्चर होना चाहिए। क्लियर। वो पिक्चर आप कहाँ से लेंगे, आप वहां पे जाके तस्वीर भी कैप्चर कर सकते हैं कैमरे की मदद से। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो फिर वो लोग आपको हार्ड फॉर्म में भी आपको पिक्चर दे सकते हैं और फिर वही पिक्चर आप कंप्यूटर स्कैनर के जरिए आप स्कैन करेंगे और कंप्यूटर में आप इंसर्ट करेंगे और फिर कोरल ड्रा के अंदर आप उसे पेस्ट करेंगे। क्लियर है, इंपोर्ट करेंगे। फोर्थ हमारे पास क्या चाहिए, आपके पास फोर्थ आपके पास जो है ना, हमारे पास वो एड्रेस मस्ट है। एड्रेस के साथ साथ और कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार जो चीजें आपके पास है वो क्या है, वो बिल्कुल जरूरी है आपके पास। और इसके अलावा मोस्ट जो हमारे पास वो क्या होते हैं, वो है हमारे पास है सिग्नेचर, ये भी लाजमी होना है। सिग्नेचर या आपके पास सिग्नेचर हो या आपके पास स्टैम्प वगैरह हो, तो ये भी आपके पास क्या है, लाजमी होना चाहिए। तो ये चार चीजें आपके पास लाजमी होना चाहिए तो किसी के लिए आप कार्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, कोरल ड्रा में, फोटोशॉप में, जो भी हो। फिर हमारे पास कोरल ड्रा में कार्ड के लिए हम साइज कितना रखते हैं, ठीक है। तो
ये आपके पास है रिक्वायरमेंट्स। अभी हम कहते हैं कि हाउ टू मेक अ कार्ड, हाउ टू मेक ID कार्ड एंड कोरल ड्रा के अंदर हम कार्ड किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करें, ड्रा द रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल को ड्रा करें, क्या ड्रा करें, रेक्टेंगल। फिर आप क्या करें, इस रेक्टेंगल को आप क्या दे, साइज दे दे, ठीक है। साइज आप क्या किस तरह देंगे आप साइज, तो साइज में हमारे पास सबसे पहला क्या होता है, पहला हमारे पास होता है जनाब विड्थ आप क्या करेंगे 3.5 देंगे, कितना 3.5 इंच। और हाइट आप कितने देंगे, हाइट आप देंगे 2.25 इंच। फिर क्या करेंगे थर्ड स्टेप में आप इस तरह कर ले कि आप क्रिएट अ कॉपी फ्रॉम द करंट रेक्टेंगल। आप उसी रेक्टेंगल से क्या करें, कॉपी ले लें एंड पेस्ट, और उसके बाद क्या करें, पेस्ट करें। और जो भी रेक्टेंगल आपने पेस्ट किया है उसके बाद क्या करें, फिर दोबारा उसको आप क्या करेंगे, साइज देंगे। विड्थ कितना देंगे आप 3.15 इंच, और हाइट आप देंगे जनाब 1.95 इंच आप देंगे। तो ये आपके पास है एक्चुअल जो साइज, कार्ड के लिए जो साइज हमारे पास है वो है 3.5, 2.25 एंड 3.15 एंड 1.95। ये हमारे पास है एक्चुअल साइज है। इसके अलावा हमारे पास फिर क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्ड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कार्ड। तो नंबर 1 हमारे पास जो कार्ड होती है वो क्या होती है, हमारे पास वर्टिकल कार्ड, और दूसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कार्ड। मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास दो किस्म कार्ड्स होती है, हम दो किस्म कार्ड बनाते हैं, उसकी टाइप हमारे पास होती है। एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमारे पास है वर्टिकल। मोस्टली जो हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो कार्ड वो हम एम्प्लॉय के लिए हम यूज करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए। और जो हमारे पास जो दूसरा जो कार्ड टाइप है वो हम यूज करते हैं स्टूडेंट कार्ड के लिए। लेकिन आजकल हर इंस्टीट्यूट वाला, हर कॉलेज वाला अपना राय होता है कि वर्टिकल कार्ड बनाते हैं स्टूडेंट के लिए या हॉरिजॉन्टल कार्ड बनाता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन मोस्ट जब हम देखते हैं वर्टिकल हमेशा हम एम्प्लॉय के साथ मतलब देखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास कार्ड है हॉरिजॉन्टल वो हम स्टूडेंट के साथ मोस्टली हम देखते हैं, ठीक है। ये नहीं आपके पास सिंपल, ये जरूर भी नहीं है कि आप वर्टिकल कार्ड एम्प्लॉय के लिए बनाएंगे, स्टूडेंट कार्ड के लिए हम नहीं बना सकते। जरूर नहीं है कि आप दोनों के लिए बना सकते, लेकिन मोस्ट जो हम कहते हैं कि हम दोनों कार्ड इसकी अलग अलग मीनिंग होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्या था हमारे पास, बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक डेटा आपके पास था। तो कार्ड के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और उसका काम बहुत ज्यादा है तो आप क्या करें, तो आप उसके लिए फिर फ्रेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्रेम हम किस तरह बनाता है। अगर आप एक कार्ड बनाना चाहते हो उसके लिए फ्रेम जरूरत नहीं होता। अगर आप किसी के लिए इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में हमारे पास 1-2 बच्चे तो नहीं होते, उसमें हमारे पास 200-300 बच्चे होते, तो उसके लिए फिर क्या बनाएंगे, हम फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। तो हम फ्रेम किस तरह बनाते हैं, पहले हम साइज हम कार्ड किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप साइज मेरे को मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन करें, साइज 3.5, फिर टे बटन को प्रेस करें और 2.25 आपके पास एक साइज आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल। उसके बाद इसी रेक्टेंगल से कॉपी एंड पेस्ट कर ले, कंट्रोल से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर ले। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए दोबारा, यहाँ पे आप कह रहे 3.15 एंड 1.95, ये आपके पास एक्चुअल जो साइज है कार्ड के लिए वो आपके पास ये है। इसमें मैंने 2 रेक्टेंगल क्यों ड्रा किया, इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है जब हम इसे प्रिंट आउट करते हैं मतलब कागज में हम छपाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसे एक मशीन पे करते हैं, तो हमारे पास जो पहला वाला जो रेक्टेंगल है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। यानी मतलब हमारे पास ये है कि हमने ये जो दरम्यान में जो रेक्टेंगल ले लिया, ये हमने किसके लिए ले लिया है, डेटा के लिए। जो चीज हम कार्ड पे हम छपाना चाहते हैं, कार्ड पे हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ले लिया। और जो चीज हम कार्ड के ऊपर नहीं लाना चाहते उसे हम यहाँ पे रख देंगे, मतलब बाहर जो रेक्टेंगल आपके पास है यहाँ पे हम रख देंगे।
अगर ये आप ना भी ले लें तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसे ले लें। मिसाल आप रेक्टेंगल को ड्रा कर लें, ठीक है। ये आपके पास ये फ्रंट साइज बन जाएगा। अभी हम बैक साइड किस तरह बनाते हैं, तो इसी साइज से हम क्या करेंगे, इसी साइज से ऐसी सर आपको क्या करें, डुप्लीकेट आप यहाँ से इंसर्ट करें। तो हमारे पास ये देखो, एक हमारे पास है फ्रंट और दूसरा आपके पास है बैक। तो फ्रंट साइड हम किस तरह बनाते हैं और बैक साइड हम किस तरह बनाते हैं। तो हमने अभी फ्रेम बनाया, उसके बाद हम इसके कलर देंगे, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, लोगो बना इंसर्ट करेंगे, पिक्चर हम इंसर्ट करेंगे, तो हम किस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अगर आप फ्रेम बनाना चाहते हो फ्रेम, तो फ्रेम हम किस तरह बनाते हैं। अभी तो हमने एक कार्ड बनाया, कितने बनाया, एक कार्ड हमने बनाया, ठीक है। अभी हम बनाएंगे जनाब फ्रेम। फ्रेम तो हम किस तरह बनाते हैं, इसको दोबारा सेलेक्ट करें, ठीक है, इसको, और इससे आप क्या करें, एक डुप्लीकेट ले लें, इस तरह क्या करें, डुप्लीकेट आप ले लें, सेलेक्ट करें आप सारे, और इस तरह आप क्या करें, डुप्लीकेट ले लें, ठीक है। और फिर आप उसे क्या करें, रिपीट करें कंट्रोल आर की मदद से। तो आपके पास देखो 4-5 हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। कितने बन गए, हमारे पास 5 कार्ड बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रेम। अभी आप देखो हमने क्यों 5 बनाया, इसलिए हमने बनाया कि हमारे पास एक पेपर है जिसपे हम 5 कार्ड से ज्यादा प्रिंट आउट नहीं कर सकते। A4 साइज की पेपर होता है और उसके ऊपर हम 5 कार्ड से ज्यादा प्रिंट आउट नहीं करते, इसलिए हमने क्या क्या बनाया, 5 कार्ड बनाया। इसे हम क्या करेंगे, हम पेज के ऊपर रखेंगे। तो आप यहाँ से पेज से क्या ले लें, A4 साइज, A4 साइज यहाँ से ले लें पेज, और उसके बाद यहाँ से आप क्या ले लें, इंचेस ले लें, और इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करें, P का मतलब है पेज सेंटर पे आ जाएगा, और शिफ्ट F4 प्रेस करें। तो आपके पास देखो जब आप ये प्रिंट आउट करते हो, आप कंट्रोल P के जरिए आप जाए फाइल पे और प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करें, प्रिंट प्रीव्यू। तो आपके पास यहाँ पे देखें फिट टू पेज करें, तो आपके पास देखो ये 5 कार्ड आप इसे पे इस A4 साइज की पेज पे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आप एक कार्ड बनाना चाहते हो, उसके लिए फिर आपके लिए फ्रेम जरूरत नहीं पड़ता। फ्रेम जब आपकी फ्रेम तब जरूरत पड़ता है जब आप ज़्यादा काम करते हैं, मतलब स्कूल के लिए काम करते या कॉलेज के लिए काम करते, या मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेम बनाना लाजमी है। ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल कार्ड। अब हम बनाएंगे वर्टिकल कार्ड के लिए। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, फिर मैंने रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ किया। यहाँ पे साइज हम देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, 2.25 और 3.5, ठीक है। फिर हमारे पास कंट्रोल सेलेक्ट करें और कॉपी एंड अगेन पेस्ट करें। फिर आपके ऊपर जाके यहाँ पे क्या करें, 1.95 और 3.15, ये आपके पास हो जाएगा जनाब वर्टिकल साइज कार्ड। मतलब वर्टिकल कार्ड का जो साइज है वो ये है आपके पास। मतलब वो कार्ड आप मतलब क्या करें, रिवर्स कर ले उसकी जो साइज है हॉरिजॉन्टल वाला, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वर्टिकल साइज आपके पास बन जाएगा। अभी इस कार्ड के अंदर हम काम करेंगे। तो काम का हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपके पास कार्ड की डिजाइन आपके पास होना चाहिए। तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी माइंड के मुताबिक मैं अपना कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ना कुछ आइडिया है, ना कुछ मतलब कोई टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी माइंड के मुताबिक मतलब न्यू आइडिया, न्यू क्रिएशन, न्यू कार्ड में बनाना चाहता हूँ जो दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं बनाया है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ये जो फर्स्ट नंबर है, और यहाँ से मैंने डुप्लीकेट ले लिया ऊपर की तरफ यहाँ तक, और इसको मैंने यहाँ से कलर दे दिया मतलब ब्लू, और इस कलर के अंदर मैंने मिक्स किया है ब्लू सियान कलर कंट्रोल के साथ, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से कंट्रोल पेज डाउन किया, शिफ्ट पेज डाउन किया, हमारे पास कहाँ पे चले जाए, नीचे पे चले जाए। इसके बाद इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लिया यहाँ तक, और इसको मैंने यहाँ से क्या किया जनाब, छोटा किया, और इसको मैंने कलर दे दिया जनाब, कौन सा कलर, मिसाल के तौर पर रेड कलर। और इसे मैंने क्या किया, आउटलाइन को मैंने ख़त्म किया। क्या किया मैंने, आउटलाइन मैंने ख़त्म किया। उसके बाद
इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर किया कंट्रोल के साथ कि हमारे पास जो मूविंग है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। ओके जी, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। जिस इंस्टीट्यूट के लिए कार्ड बनाना चाहिए उसका नाम आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, लिखता हूँ एग्जाम्पल दी अमेरिकन, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सेंटर। क्लियर है? अभी मेरे पास दो लाइन है, इन दो लाइन को मैं अलग अलग करना चाहता हूँ। दी अमेरिकन मुझे अलग करना है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सेंटर मुझे अलग करना है। तो आप क्या करें, अरेंज पे जाके और यहाँ पे कमांड है ब्रेक अटेस्टेड टेक्स्ट पे आप क्लिक करें, ये अलग हो जाएगा और ये आपके पास अलग हो जाएगा। अभी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक स्टाइल सेलेक्ट करें जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ से आप स्टाइल ले लें, जो भी आपको पसंद है तो आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे स्टाइल लेना चाहता हूँ, कौन सा वाला अच्छा होगा, मिसाल ये वाला, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे रख दिया इसके साथ। अब ये देखो आपके पास ये टेक्स्ट इसके लेंथ की क्या है बाय, तो थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करें, यानी जो भी चीज़ आप कार्ड के ऊपर रखना चाहते हो तो आप कोशिश कर ले कि इस दरमियान वाले रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, ठीक है जनाब। इसको यहाँ से कलर दे दे, जो भी कलर इसके साथ मैचिंग कर रहा है। अभी देखो, अभी हमारे पास इसमें देखो दी और अमेरिकन में स्पेस ज़्यादा है, तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए आप शेप टूल पे क्लिक करें और इस स्पेस को यहाँ से देखो आप जनाब ख़त्म क्या कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आल्ट शिफ्ट के साथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, यहाँ तक आपके पास आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप इस नीचे वाले जो आपके पास टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज इनकम, इसको भी साइज थोड़ा छोटा करें। मिसाल इसका फॉन्ट मैंने कहा कि एरियल हो जाए, क्या हो जाए, एरियल सपोज, और उसकी साइज यहाँ से छोटा कर ले, मिसाल 15, ये तो बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 10, ये भी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 8। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे रख दें, फिर भी ज़्यादा है हमारे पास, तो मैंने कहा कि 4 तो बहुत ज़्यादा कम है, चलो इसका साइज हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और शिफ्ट के साथ क्या होता है, हमारे पास दोनों साइडों से, मतलब चारों साइडों से हमारे पास साइज कम और ज़्यादा हो सकता है। इसको भी यहाँ से कलर दे, मिसाल के तौर पर येलो या सपोज वाइट कलर मैंने दे दिया। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा उसके नीचे के, मिसाल कंट्रोल के साथ। क्लियर है? और इस पट्टी के अंदर हम क्या लिखेंगे, मिसाल मैं लिखता हूँ जनाब, क्या आ जाए मेरे पास आ जाए सर्विस आईडी कार्ड, सर्विस आईडी कार्ड, ये हमारे पास है सर्विस आईडी कार्ड, ठीक है जनाब। ये आपके पास क्या है, सर्विस आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड या सर्विस कार्ड यहाँ पे लिख लें। उसके बाद यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया तस्वीर के लिए, मुझे फ्रेम बनाना है, तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी मुझे इस रेक्टेंगल का ये वाला जो कॉर्नर है इसमें राउंड करना है और ये वाले कॉर्नर को मुझे राउंड करना है। तो यहाँ से आप यहाँ पे टाइप कर ले 80 और यहाँ पे टाइप करें 80 तो बहुत ज़्यादा है, मिसाल मैं कहता हूँ कि 40 हो जाए, चलो ठीक है 40 भी ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लो, इसको यहाँ पे रख ले मिसाल के तौर पर यहाँ, तो आपके पास देखो ये कार्ड के लिए बन जाए। किसके लिए, कार्ड के लिए। तो कार्ड के लिए आप मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रेम बनाया। अभी ये जो फ्रेम मैंने बनाया इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, उसका नाम, इस जो पिक्चर यहाँ पे जो हम रखते हैं उसका नाम क्या है। तो मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने डुप्लीकेट ले लिया, इससे क्या ले लिया मैंने, डुप्लीकेट,
कंट्रोल सी भी आप कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं अभी कॉपी पेस्ट से काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल सी से आप कॉपी सेंटर पे लेके जाएं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें डबल, इसका नाम क्या है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली खान। ये इस बंदे का क्या है जनाब, नाम है मेरे पास, जिसके लिए मैं कार्ड बना रहा हूँ उसका नाम है मोहम्मद अली खान। और ये क्या काम करता है, यहाँ पे जो हमारे पास ये काम क्या करता है, ये हमारे पास है जनाब कंप्यूटर टीचर है। क्या है, कंप्यूटर टीचर। इसको आप अलग कलर से आप डिफाइन करके आपकी क्लियर नजर आ जाए कि हमारा इसका डिजिग्नेशन क्या है। मिसाल मैंने कहा कि रेड कलर से नजर आ जाए। ठीक है, अभी इसके बाद हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर हम कहाँ से इंसर्ट करें, तो सबसे पहले आपके पास पिक्चर यहाँ पे होना चाहिए। फाइल पे जाए, इंपोर्ट पे जाए और इंपोर्ट जाने के बाद यहाँ पे जो भी पिक्चर आपके पास हो उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इंसर्ट कर लें। अभी कहना है कि मुझे ये पिक्चर इस फ्रेम के अंदर रखना है, उसके लिए आपके पास एक कमांड है पावर क्लिप। तो आप इफेक्ट मेन्यू में जाके पावर क्लिप पे आप क्लिक करें और पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पे कमांड है प्लेस इनसाइड कंटेनर। इस कंटेनर पे आप क्लिक, आपके पास ब्लैक एरो आ जाएगा। कहता है कि ये पिक्चर आपको किस फ्रेम में चाहिए, इस फ्रेम में या इस फ्रेम में, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल मुझे इस फ्रेम में चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें, इसके अंदर आपके पास वो पिक्चर आ जाएगा। अभी इस अंदर हमारे पास पिक्चर से मतलब फिट नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हो तो आप दोबारा जाएंगे इफेक्ट्स मेन्यू में, पावर क्लिप में, यहाँ पे कमांड है एडिट कंटेंट में आप क्लिक करना है। एडिट कंटेंट का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो डेटा है उसमें मैं मजीद काम करना चाहता हूं तो आप एडिट कंटेंट में आप क्लिक करें। ठीक है, इसके बाद इसको सेलेक्ट करें। देखो इस तरह आप साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जितना पिक्चर आप पिक्चर में कार्ड पे शो करना चाहते हो उतना आप इसे साइज दे दें। मिसाल के तौर पर इतना सा मुझे साइज चाहिए। दोबारा आप क्या फिनिश करने के लिए आप क्या करेंगे, इफेक्ट पे जाके पावर क्लिप, और पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पे लिखा है फिनिश दिस लेवल, फिनिश रेटिंग एंड दिस लेवल, आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये तो हमारे पास पिक्चर भी सेट हो गए। इसके बाद मुझे ये वाला जो शेप है, ये वाला जो ब्लू वाला हमारे पास जो शेप है, इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे मैं यहाँ ये नीचे भी रखना चाहता हूँ कि हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ जाए, मतलब सेम आ जाए। इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से आप डुप्लीकेट ले लें यहाँ तक, इसको कलर दे मिसाल ब्लू और इसके अंदर आप कलर मिक्स करें सियान कंट्रोल के साथ, और इसे आप क्या करें, सेंड टू बैक करें। ठीक है, मैंने इसलिए दोनों साइड अप और बॉटम जो हमारे पास जो साइड है मैंने इसलिए बराबर किया, इसलिए मतलब सेट किया कि हमारे पास कार्ड एक ही डिजाइन में शो हो जाए। ये हमने कार्ड बनाए लेकिन सिंपल, इसमें हमने कर्व वगैरह काम नहीं किया है। अगर जिस कार्ड में हम कर्व वाली काम करें, शेप टूल इस्तेमाल करें, तो वो कार्ड बिल्कुल खूबसूरत नजर आ जाएगा। फिर अभी हमने सिंपल कार्ड बनाया, क्या बनाया, सिंपल कार्ड। इससे क्या होता है, इससे आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए कि कार्ड हम किस तरह बनाते हैं, कार्ड के साइज हम कितना रखते हैं। ये इस ट्यूटोरियल में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। जब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें तो हम इसे उसके बाद हम बैक साइड हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है, और कार्ड की मुख्तलिफ डिज़ाइन हम किस तरह बनाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपने दुआ में याद रख ले। फिर भी किसी को मसला है तो वो मुझे कमेंट्स में बता दे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे बता दे, और अपने दुआ में याद रख ले। वस्सलाम।